हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और लास्ट अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ Wands, 3 of Wands and King of Swords and bottom of the deck the Hierophant। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता सीधा सरल और इजी होगा, आसान होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में नहीं रहेगी। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे भले ही इसके लिए उन्हें मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, तो लेकिन धीरे धीरे करके अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए वो इस रिश्ते को क्लियर चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना, रिश्ते को इजी सरल बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं द हायरोफेंट, ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है हायरोफेंट का कार्ड, क्योंकि वो इस रिश्ते में अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनसे अलग थे ही नहीं, वो उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है और जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो इसलिए अभी भी वो चाहते हैं कि जो लव रिलेशनशिप में है वो शहनाइयाँ बजे, शादी विवाह हो और आगे जाकर शादी विवाह हो और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो और जो शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी ना रहे। तो वो यही चाहते हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि और ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए कि उनकी तरफ से अब कोई गलती नहीं होगी, वो इस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, और जो शादी कर चुके हैं वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए रेडी है। तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, कामयाबी आ सकती है और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में और उसे फ्रूटफुल होने का, उसे परिपक्व होने का, उसे उसका रिजल्ट मिलने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। लियो, आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर वर्कआउट करना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में लगा है कि ये रिश्ता जकड़न बन गया है, वो उनको घेरे हुए है, उनको इस रिश्ते में बांधे हुए है, वो परेशानी, प्रॉब्लम्स कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि ये रिश्ता उनके लिए नरक बन गया है। तो इसलिए वो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को जो भी इस रिश्ते में रही है या
तो उनको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नई ताजगी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उन्हें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आ जाकर आगे ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सके, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्ते को खुशहाल कर सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं, चाहते हैं। अब देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन चाहते हैं। लियो, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, चीटिंग की है, हेराफेरी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा यकीन किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया। वो उनके फ्रेंड समझते थे, दोस्त समझते थे, एक भाई की तरह समझते थे, लेकिन उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि वो चाहकर भी उस प्रॉब्लम को नहीं भुला पा रहे हैं। अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी वो स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, लेकिन फिर भी वो इसमें एक्शन चाहते हैं। फिर भी इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है और प्रभात हो जाता है, और चांद जब पूरी तरह से पूर्ण रूप से हो जाता है तो वो अपनी लाली चारों तरफ बिखेर देता है, रोशनी बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और धीरे धीरे करके वो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो ख़त्म होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों तरफ से ही बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही इंतजार हो रहा है। तो ये रिश्ता जो रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बेचैनी और बेकरारी दोनों तरफ से है, लेकिन नहीं बढ़ पा रहा था। तो आप एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाएंगे। जो रिश्ता रुक चुका है, वो रिश्ता थम चुका है, आप उसे आगे बढ़ाएंगे। और आपको महसूस हो रहा है कि जहाँ तक आप बहुत परेशानियों के बाद, जद्दोजहद के बाद, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जिस रिश्ते को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशानी में थे कि रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं होगा, आपके रिश्ते का क्या होगा, कोई रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो सकता, कोई परेशानी तो नहीं आ सकती। तो वहीं आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को प्रिपेयर और रेडी, तैयार करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करेंगे। आप इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और रिश्ते को सही करेंगे। तो इस तरह का एक्शन आप इस रिश्ते में चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और जो कन्फ्यूज़न, जो प्रॉब्लम्स है, वो उनका खात्मा होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं लियो पर्सन के लिए। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स एंड द स्टार्स। द स्टार का कार्ड बता रहा है कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं।
हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और यूनिवर्स जी आपको आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, विवेक के साथ, सहनशीलता के साथ। जब सही समय आए, सही वक्त आए, तभी आप अपनी खामोशी को तोड़िएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी इस रिश्ते को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ढिंढोरा मत पीटिए। अभी सोच विचार करके दिल और दिमाग से सोचिए क्या करना है, कैसे करना है, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। इस जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं वो ख़त्म हो सके, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें बन सके, रिश्ता सीधा, सरल और आसान हो सके। क्योंकि यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, भले ही आप एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम तो बहुत गहरा है। तो लेकिन अगर आप सोच विचार करके चुप्पी और खामोशी के साथ धीरे धीरे करके समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।